नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो सिलेबस कवर कर रहा है तो सिलेबस कवरेज के दौरान किस तरीके से रिवीजन किया जाए, टेस्ट से पहले किस तरीके से रिवीजन किया जाए, क्लास खत्म होने के बाद किस तरीके से रिवीजन किया जाए। तो मोटा मोटी एक नीट एस्पिरेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि हम किस तरीके से ये फीलिंग को या फिर ऐसे इंस्टेंसेस को अवॉइड करें जहां पर तुम लोगों को ये लगे कि भाई 1 महीने पहले कोई चीज की थी और आज वो गायब हो चुकी है तुम्हारे दिमाग में से, या फिर 6 महीने पहले जो चैप्टर किया था अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम लोगों ने किया ही नहीं है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि दोबारा से वो चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि वो चैप्टर तूने अच्छे से नहीं किया है। तो जितनी भी चीजें तुम लोग रिवीजन के पीओवी से कर सकते हो, चाहे सिलेबस कवरेज के दौरान की बात करूं या फिर सिलेबस कवरेज के बाद की बात करूं, नीट के एग्जाम से 2 महीने पहले की बात करूं, नीट के एग्जाम से 5 दिन पहले की बात करूं, रिवीजन से एसोसिएटेड जो कुछ भी चीजें हैं मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाली हूँ। टॉपर्स के सीक्रेट्स कुछ बताऊंगी जो मुझे टॉपर्स ने तो बताए हैं, क्योंकि मुझे खुद 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है, जो एम्स कॉलेज जाते हैं, MAMC जाते हैं, तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, रिवीजन की स्ट्रैटेजीज हैं, वो कितने तरीके के रिवीजन करते थे, है ना। तुम किस तरीके से वो रिवीजन कर सकते हो, टीम GND तुम्हारे उन रिवीजन में क्या हेल्प कर सकती है, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी मैं तुम लोगों को काफ़ी इनसाइट्स देने वाली हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी, तुम लोगों का बिल्कुल मिनिमम टाइम लेके मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हारे नेक्स्ट 6 महीने दिखने चाहिए, सच दैट नीट 2025 का जब तुम लोग एग्जाम देने बैठो ना, तो एक भी पॉइंट ये ना है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जहां पर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे पता था लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा दिमाग में, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज दिस कॉल्ड, तुम्हें पता है बट वो नाम ही नहीं आ रहा है, तो या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है क्योंकि रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहती नीट 2025 के एग्जाम के बाद कोई भी बच्चा मुझे आके ये बोले कि दी जब हम घर पे पेपर लगाते थे तब तो मार्क्स आ जाते थे लेकिन वहां पर जाके सब भूल गए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये एक वीडियो है। कोई भी बच्चा अगर मुझे पहली बार देख रहा है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट UG। स्वागत है आप सबका नीट अड्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है आपके हर तरीके के नीट प्रॉब्लम्स का। तो देखो, अगर मान लो मैं रिवीजन की बात करूं तो बेसिकली 4 तरीके के रिवीजन है। अब मैं ये नहीं बोल रही इन 4 तरीके के रिवीजन में तुम लोगों को 2 तरीके के रिवीजन करने हैं या 3 तरीके के रिवीजन करने हैं, ना मैं ये बोल रही हूँ जितने ज्यादा तरीके के रिवीजन करोगे उतना बेटर। अगर तुम लेजिट, है ना, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अगर अपने आप से पूछो कि क्या तू एक्चुअली में जो कुछ भी तू कर सकता है नीट को क्रैक करने के लिए, क्या तू वो करेगा, अगर उसका जवाब हाँ है तो ये 4 की 4 चीजें होनी चाहिए। 4 तरीके के रिवीजन, एक जो वीकेंड वाला रिवीजन होता है, एक जो क्लास के बाद वाला रिवीजन होता है, एक जो टेस्ट के लिए जब तुम लोग प्रिपेयर करते हो, जैसे कि ऑब्वियस ही बात है चाहे तुम सिलेबस कवरेज फेज में हो या फिर रिवीजन फेज में हो, टेस्ट तो दे रहे होगे ना, तो टेस्ट से पहले वाला कैसे रिवीजन करते हैं, DPP को सॉल्व करने वाला कैसे रिवीजन करते हैं, एक एक करके बताती हूँ। मैं तुम लोगों को सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ऐसे किया जाता है, मैं तुम लोगों को टीम GNT की हेल्प से, हम जो तुम्हारे लिए टॉपर बॉक्स लेके आए हैं जिसके कॉम्पोनेंट्स इन सारे तरीके के रिवीजन में हेल्प करते हैं, मैं उसके बारे में भी तुम लोगों को बताऊंगी। तो देखो, एक तो होता है डेली रिवीजन, ये तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम चाहे डेली बेसिस पे 2 क्लास ले रहे हो या 3 क्लास ले रहे हो, इसको बिल्कुल हैबिट बना लो कि तुम लोग सोने से पहले 1 घंटा बैठो और जो कुछ भी तुम लोगों ने उस दिन किया है ना, जो तुम्हारी नोट्स में तुम लोगों ने चीजें लिखी है, उन नोट्स को गो थ्रू कर लो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग रिवाइज करो क्वेश्चंस की हेल्प से, डेली बेसिस वाला रिवीजन वो नहीं है, ठीक है। तुम्हें सोने से बस 1 घंटे पहले नोट्स लेके बैठने हैं और जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है बिल्कुल एक बार गो थ्रू होना है, सिर्फ इतना करना है। मैं ये नहीं बोल रही इससे चीजें याद रहेगी, लेकिन इससे चीजें ना समराइज हो जाएंगी, तो तुम अपने दिमाग के लिए इजी करोगे ताकि ये सारी चीजें तुम लोग जल्दी ना भूलो, क्योंकि व्हाट्सएवर जो तुम डेली बेसिस पे कर रहे हो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही है ना। तो वो अगर थोड़ा सा लॉन्गिटिविटी उस मेमोरी की बढ़ जाती है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। दूसरा आ जाता है बच्चों वीकेंड रिवीजन। मतलब मान लो तुम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगा ली या फिर मंडे टू सैटरडे क्लासेस लगा ली, आई डोंट नो तुम लोगों का क्या शेड्यूल है, लेकिन एक बार जब तुम लोग क्लासेस लगा लेते हो वीक में 5 या फिर 6 दिन, तो वो 1 से 2 दिन जो तुम्हारे बचते हैं ना, उसके अंदर तुम लोगों ने वीकली बेसिस पे जितना कुछ भी किया है वो तुम्हें रिवाइज करना है। कैसे? डेली रिवीजन था तुम्हारे नोट्स की हेल्प से,
अब ये जो वीकेंड रिवीजन होगा ना, वो होगा कि तुम नोट्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी जाओगे कि मान लो तुम लोगों ने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो जल्दी जल्दी उन क्लास नोट्स के थ्रू जाओ, उसको लेके बैठो, है ना, उसको थोड़ा सा एक बार बुक बंद करके ऐसे आंख बंद करके पूरा बोलने की कोशिश करो कि पूरे के पूरे वीक में तुम लोगों ने क्या किया, और फिर बाद में उस चैप्टर के ऊपर तुम लोग 10, 15, 20 क्वेश्चंस लेके बैठ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा वीकेंड रिवीजन होना चाहिए। फिर आ जाता है कि जो रिवीजन डीपीपी को सॉल्व करने से पहले हो। अब डीपीपी को सॉल्व करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारे पास टॉपर बॉक्स नहीं है तो तुम्हारे क्लास नोट्स ही हैं। सो अगेन गो थ्रू योर क्लास नोट। जो तुम लोग वीकेंड रिवीजन पे करते हो वही तुम लोगों को डीपीपी सॉल्विंग से पहले करना है, कि तुम लोग क्लास नोट्स अपने खोलोगे, अब की बार और कम टाइम दोगे, जो क्लास नोट्स के अंदर थियरी लिखी है उसको कम टाइम दोगे, और क्लास नोट्स के अंदर जो तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चंस लिखवाए हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस डालोगे, और फिर बाद में फाइनली तुम लोग डीपीपी सॉल्विंग पे जाओगे। एक तरीके से डीपीपी सॉल्विंग से पहले वाला रिवीजन एक रिवीजन है, डीपीपी सॉल्विंग ही बहुत अच्छा रिवीजन है, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें जब तुम लोग नोट्स में देख रहे होते हैं ना, तुम्हें लगता है तुम्हें आ गई, तुम्हें लगता है तुम्हें समझ आ गई, तुम्हें याद हो गई, लेकिन एक्चुअली में जब वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछी जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो गायब हो जाए, क्योंकि 81 चैप्टर्स तुम्हारे दिमाग के अंदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है 81 चैप्टर्स की। तो बेस्ट है कि तुम्हारा दिमाग इन डीपीपीज की हेल्प से पिन पॉइंट कर दे कि ओ तो ये भूल गया था। तो गलती पिन पॉइंट करके सुधारना, अगर तुम लोग सुधारोगे वो ज्यादा इफेक्टिवली सुधरेगी। और लास्ट आ जाता है जो रिवीजन तुम लोगों को टेस्ट से पहले करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मानो मैं टेस्ट से 2-3 दिन पहले की बात करूं, तो जैसे तुम लोग इससे पहले रिवीजन करते हो या फिर जैसे तुम लोग इससे पहले रिवीजन करते हो, लेकिन जो रिवीजन टेस्ट से 1-2 घंटे पहले होता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शॉर्ट नोट्स की हेल्प से होना चाहिए। ये कोई भी टेस्ट हो सकता है, वीकली टेस्ट हो सकता है, फोर्टनाइटली टेस्ट हो सकता है। अगर आप 3-4 दिन का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो उन 3-4 दिन के टाइम फ्रेम में क्लास नोट्स के थ्रू जाओ, थोड़ा थोड़ा क्लास नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको थरली रिवाइज करो, फिर डीपीपी जो तुम लोगों ने सॉल्व की थी उन क्वेश्चंस को थरली एक और बार सॉल्व करो। तो मतलब तुम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं मल्टीपल टाइम सॉल्व करने, क्योंकि अगर तुम्हें यही बिल्कुल तुम्हारे फिंगर टिप्स पे बैठ गए कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, तो सिमिलर क्वेश्चंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं नहीं बोल रही 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10,000 तुम्हें एक भी क्वेश्चन के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, मैं बोल रही हूँ 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन वो 5,000 क्वेश्चन तुम्हारे सारे सारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट से पहले तुम लोगों को रिवाइज करना है, और जो टेस्ट से 1 घंटे पहले का रिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स की हेल्प से होना चाहिए। तो ये हो गई डिफरेंट तरीके के रिवीजन जो तुम लोगों को इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने प्रिपरेशन में। चाहे अभी आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस कवर होने वाला है, सिलेबस कवर हो चुका है, लेकिन ये 4 तरीके के रिवीजन आपको इंक्लूड करने ही करने पड़ेंगे, तो ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखो अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो तुम्हारा टेस्ट देने का ही मन नहीं करेगा। तो ये वही बात हो गई कि आप एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन रियाज ही नहीं किया था, ठीक है, आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे डांस करते हुए। सो दिस इट डज नॉट वर्क दैट वे। नीट 2025 का जो एग्जाम है वो एक एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब तुम समझ रहे हो, पेपर पेन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो जो पेपर पेन प्रैक्टिस है तुम्हारी डेफिनेटली होनी चाहिए, या फिर जो टेस्ट देने का की अदा, टेस्ट देने की एफिशिएंसी तुम लोगों को नीट प्रिपरेशन के दौरान ही सीखनी है, जो तभी होगा जब तुम लोग टेस्ट स्किप नहीं करोगे। तो तुम्हें अगर पता है ये टेस्ट स्किप नहीं करना है तो अपने लिए आसान करो टेस्ट देना, जो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आता है, किसी की बातों से कॉन्फिडेंस नहीं आता। और अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स तब आएंगे जब ये सारे के सारे तरीके के रिविजन होंगे। बस तुम्हें ये इतने तरीके के रिवीजन इंक्लूड करने। बाकी जैसे मैं बोल रही थी कि टीम जीएनटी तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ भी लेके आई है इन सारे के सारे रिवीजन को अफेक्टिव बनाने के लिए, नीट 2025 रिवीजन को अफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट तरीकों से। तो इसको हम लोगों ने नाम ही दिया है टॉपर बॉक्स। टॉपर बॉक्स इसीलिए भी क्योंकि हम लोगों ने सेम तरीके का सिलेक्शन बॉक्स ना लास्ट ईयर भी निकाला था, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं सब ने टॉपर बॉक्स की तारीफ की है। सिर्फ और सिर्फ 2500 में टॉपर बॉक्स है, जिसके अंदर सबसे पहले फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं,
ठीक है, ये क्विक रिवीजन के लिए होता है। जो मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही थी कि टेस्ट देने से 15 मिनट पहले, टेस्ट देने से 1 घंटे पहले तुम लोगों को एक रिवीजन करनी होती है, या फिर नीट 2025 एग्जाम से 1 दिन पहले तुम लोग 81 चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करोगे, तो वो फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से होगे। चैप्टर वाइज पीसीबी फ्लैश कार्ड्स हैं, बायो के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर हैंडबुक्स भी है। हैंडबुक्स तुम लोग लगा लो कि एक तो हो गए शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स, या फिर फ्लैश कार्ड्स है ना तुम्हारी क्विक रिवीजन के लिए। एक हो जाते हैं तुम्हारे क्लास के नोट्स एक्सट्रीम डिटेल्ड रिवीजन के लिए। फिर काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं ना जहाँ पर तुम्हें कुछ बीच का चाहिए, ठीक है, जो इतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो जितना डिटेल क्लास नोट्स हैं, लेकिन जो इतना भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात ना कर रहा हो, जैसे फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स बात करते हैं। तो ये जो बीच का रास्ता है वो हैंडबुक्स हैं, जो अगेन पीसीबी के लिए अवेलेबल हैं। तुम लोगों को कभी भी अगर मान लो तुम कोई ऐसा टेस्ट देने वाले हो जिसके अंदर 8-9 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो 8-9 चैप्टर के डिटेल नोट्स थोड़ी कैसे करोगे तुम लोग, तो बेटर है हैंडबुक्स की हेल्प से मस्त रिवाइज कर लो और फिर बाद में तुम लोग डीपीपी सॉल्विंग के ऊपर जाओ। तो ये जो मैंने तुम्हें बोला था कि डीपीपी सॉल्विंग से पहले कैसे रिवाइज करना है, हैंडबुक्स की हेल्प से कर सकते हो। ये हैंडबुक्स तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर तुम लोग चीजें ऐड भी कर सकते हो, अगर तुम्हें करनी है तो तुम लोग चीजों को हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि हैंडबुक तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा है कि ये है चैप्टर। तो जहां पर तुम्हारी गलती हो रही है ना, या फिर जिस चीज को तुम लोग बार बार भूल रहे हो उसको तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो, ताकि तुम्हारी एक हैंडबुक बन जाए, तुम्हारी पर्सनलाइज्ड हैंडबुक जो तुम्हें बताए क्या इंपॉर्टेंट है ना, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें से तुम्हारी कमियां क्या है। कमियां पता होंगी तो ही वो कमियां भरी भी जाएंगी। उसके अलावा बच्चों ये जो टॉपर बॉक्स है इसके अंदर माइंड मैप्स हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, या फिर जो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री ऐड हुई थी, या फिर जो बायोलॉजी के एडिशनल टॉपिक्स हैं उनके माइंड मैप्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा बच्चों इस तरीके से पीरियोडिक टेबल भी है, पता नहीं इमेज होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सा पीरियोडिक टेबल है जिसको आप अपने स्टडी टेबल के आगे जो दीवार है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल वरना तो कैसे याद करोगे, है ना, डेली बेसिस के ऊपर दिख जाएगा तो 6-7 महीने में आराम से तुम लोगों को बिना ट्राई किए ही याद हो जाएगा। उसके अलावा टॉपर बॉक्स में पीवाईक्यू बुक भी है, मतलब जो नीट अड्डा 247 की एक स्पेशल बुक है जिसके अंदर बिल्कुल सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस हैं, है ना, वो वाले सॉल्यूशंस नहीं जो तुम्हें गूगल पे मिलते हैं, वो वाले सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं जो कुछ बुक्स में नजर आते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन सारे के सारे पीवाईक्यूज के, वो पीवाईक्यू बुक भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये बिल्कुल लोएस्ट प्राइस एवर चल रहा है बच्चों इस टॉपर बॉक्स का, तुम सिर्फ 2500 के अंदर ये टॉपर बॉक्स अवेल कर सकते हो। और ये जो मैंने 4 तरीके के रिवीजन बताए हैं, इन चारों के चारों रिवीजन में ये तुम्हारी हेल्प कर देगा। डेली में तो नहीं करेगा क्योंकि जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कर नहीं पाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ डेली रिवीजन में तुम अपने नोट्स रखो, ठीक है। वीकेंड रिवीजन में तुम लोग आ सकते हो अपने अपनी हैंडबुक्स के ऊपर आ सकते हो। डीपीपी सॉल्विंग से पहले तुम लोग हैंडबुक और फ्लैश कार्ड्स के ऊपर आ सकते हो। बिफोर गिविंग टेस्ट तुम लोग अगेन माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स के ऊपर आ सकते हो। तो तुम्हारे हर तरीके के रिवीजन का ख्याल रख रहा है ये नीट टॉपर बॉक्स। लिमिटेड कॉपीज हैं बच्चों, जो सबसे पहले बुक करेगा उसके घर पे सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। 4 दिसंबर से डिस्पैच शुरू हो जाएगा। अभी के अभी विदाउट एनी फर्दर एडू अपना टॉपर बॉक्स बुक कर लो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है इस टॉपर बॉक्स से एसोसिएटेड तो ये नंबर है, ठीक है, ये मेरी ही टीम का नंबर है, इस नंबर के ऊपर कॉल कर लेना और तुम्हारी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ 2500 का है। तुम्हारे पास हम लोगों ने ये भी ऑप्शन दिया है कि मान लो अगर तुम लोगों को पीवाईक्यू बुक नहीं चाहिए तो फिर बाद में हम तुम्हें पीवाईक्यू बुक नहीं पहुंचाएंगे इस टॉपर बॉक्स में, और फिर ये जो प्राइस है 2500 की जगह 2250 हो जाएगा। तो हम लोगों ने वो वाली चीज भी प्रोवाइड कर दी। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है ना रिवीजन का, ये हर बच्चे के पास होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कंपटीशन है, जिसके पास ज्यादा है, जो ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा तरीकों से कर रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मार्क्स लेके जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसी मत छोड़ो जो तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी नीट प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। बाकी 5 से 6 महीने रह गए बच्चों नीट की प्रिपरेशन के लिए। आई नो बीच में काफ़ी डीमोटिवेशन भी आएगी, लेकिन अपने फ्यूल को ना कि तुम कितना काम कर रहे हो
उसका बेसिस मोटिवेशन मत रखना, अपना पर्पस रखना कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आज नहीं अच्छा फील कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज मुझे मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है। मेरे लिए डॉक्टर बनना जब मैं दुखी हूँ तब भी इम्पॉर्टेंट है, जब मैं नहीं मोटिवेटेड हूँ तब भी इम्पॉर्टेंट है, जब मुझे नींद आ रही है तब भी इम्पॉर्टेंट है, जब मेरे दोस्त पिक्चर देखने जा रहे हैं और मेरा भी जाने का दिल कर रहा है तब भी मेरे लिए डॉक्टर बनना इम्पॉर्टेंट है। तो वो इम्पॉर्टेंस अब तुम्हारी डेली बेसिस के ऊपर दिख जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जो तुम्हारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है एनटीए, तुम्हें अच्छे से पता है पिछले साल क्या हुआ था, है ना, किस तरीके से कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, कैसे रैंक इन्फ्लेशन हुआ था, कैसे सीट इन्फ्लेशन हुआ था। अब की बार भी हो सकता है, सो जस्ट गिव इट योर बेस्ट, है ना। ये ना हो नीट 2025 के बाद तुम ये बोलो कि हमारे तो इतने मार्क्स आ गए थे लेकिन रैंक इतना ऊपर चला गया। एम फॉर 700 के लिए एम करो, चाहे तुम अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझते हो, चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम नीट भी क्रैक नहीं कर पाओगे, लीव अलोन 700 मार्क्स लेके आना। आई डू नॉट केयर, यू शुड नॉट केयर, एम फॉर 700 एंड गिव इट योर बेस्ट ऑन अ डेली बेसिस। दैट इज ऑल आई हैव टू से टू एंड दिस वीडियो। गुड लक एवरीवन, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।